अपनी जिंदगी को पॉजिटिव कैसे कर सकते कायनात में, यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी। पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और एक नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। मैकेनिज्म क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने का? दैट इज योर थॉट्स। अब उसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले जो लोएस्ट वाइब्रेशन और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है ना, दैट इज एंगर। अगर तो आपकी सेल्फ वर्थ हाई है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, तो आपको पता है कि राहीला ने जो मर्जी बोला, मुझे पता है कि मैं प्यारी हूँ, Exactly. मैं एक अच्छी इंसान हूँ। बिल्कुल। आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ लाइफ कोच। तो जब लोग मेरे पास अक्सर ना सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ के साथ आते हैं या एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ आते हैं, और पास से निकलना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे होते। Exactly. तो अगर मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है, तो मुझे रिजेक्शन फील नहीं होगी। किसी लड़के ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया है तो उस लड़की ने सालों तक उस चीज में ही रहना है और उसने नहीं निकलना, उसने बदला भी true. लेना है, उसने अपने आप में कमियां भी महसूस करनी है। फर्क आदमियों को भी पड़ता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में दे आर नॉट अलाउड टू फील। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बुशरा गुलफाम, आप देख रहे हैं DNN। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज। और हम मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे ऑडियंस के, आज हम उस हवाले से भी डॉक्टर राहीला से बात करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर जिसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए और हमारी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर करेंगी। शी इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच, शी इज़ रेकी मास्टर, शी इज साइकोथेरेपिस्ट टू। सो आज हमारी जो मेंटल इश्यूज है ना, आज हमारे सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और आप लोग के भी रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप लोग का भी कोई इशू है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, विल आस्क। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसकी वजह ये थी कि मतलब जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात किया, आई गेट सो मच पॉजिटिव एनर्जीज, और आज हम बात भी एनर्जीज के हवाले से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर राहीला, हम अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? आजकल इतनी नेगेटिविटी है, स्पेशली बेसिकली लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू मैनी अदर थिंग्स। तो इस चीज़ को हम पॉजिटिविटी में कैसे लेके जा सकते हैं? आपने माशाल्लाह 5-6 सवाल इकट्ठे कर दिए। एंड अभी लास्ट जो आपने सवाल किया है कि हम पॉजिटिव कैसे अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, सो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो जैसे आपने कहा कि यू वर सो एक्साइटेड टू मीट मी, क्योंकि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई मुझसे। अब ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कैसे होती है या नेगेटिव एनर्जी जनरेट कैसे होती है? आपके ख्याल से अगर आप एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो आपके हिसाब से कैसे होती होगी? मुझे लगता है खुश रहने से। खुश रहने से। और इंसान खुश कैसे रहता है? इंसान खुश रहते हैं अपनी ये ख्वाहिशात को पूरा करके, ये लाइक भी बहुत आपने सारा खा के, बहुत सारी शॉपिंग करके इंसान बहुत खुश हो जाता है। और कभी-कभी जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो हाँ, तब क्या फीलिंग तब होती बहुत है? स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, रोने का दिल चाहता है और दिल बिल्कुल। चाहता है कि मतलब सब कुछ खत्म कर दो। फिर पॉजिटिव एनर्जी किधर गई? फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रोने के बाद ना इंसान पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं हो अच्छा, जाती हूँ, मैं थोड़ा अच्छा। रो पिट के तो ना आप थोड़ा सा मतलब उसको आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज कर हाँ, देती हैं, तो आप फिर दोबारा हाँ, पॉजिटिविटी उसके की बाद आई तरफ आ फील जाती गुड। हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बुशरा, आप जनरली या जेन्युइनली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे होंगी। अब पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या है, यहाँ से थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाते हैं कि कायनात में, यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ। ये चेयर, टेबल, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी इज ऑलवेज चेंजिंग फॉर्म्स। ठीक है, और एनर्जी होती क्या है? ये एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर, एनर्जी वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन जो है वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, राइट? अब हम दोबारा आपकी उसी पॉजिटिव और नेगेटिव पे आते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और एक नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप जेन्युइनली शायद एक पॉजिटिव इंसान होंगे कि नेगेटिविटी निकाल देती हैं, फिर आप वापस अपनी पॉजिटिविटी पे चली जाती हैं। इसी तरह और लोग होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए हंस के फिर दोबारा ऐसा हाँ, सैड हाँ, सा हो फेस जाती और है, हाँ। बना। आपने देखा होगा कि कई लोगों का चेहरा इतना स्टर्न होता है कि उनको देख के इंसान को होता है, हाय ये बेचारे कभी जिंदगी में हंसे नहीं होंगे, एग्जैक्टली। है ना? तो वो इंटरनली, अब मैकेनिज्म क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने का? दैट इज योर थॉट्स। ओके। आपके थॉट्स क्या हैं? दे आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वही एनर्जी, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव है, यानी कि आप अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में। मैं सोच रही हूँ कि बुशरा कितनी प्यारी लग रही है, बुशरा के कपड़े कितने अच्छे हैं, बुशरा कितना अच्छा बोलती है। अब आपको कैसा फील हुआ ये बातें सुन के? एग्जैक्टली, मुझे अच्छा फील होगा अच्छा फील ऑब्वियसली, हुआ हाँ।
आई फील कॉन्फिडेंट इवन, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं। अब अगर मैं ही बैठ के बुशरा के बारे में सोची हूँ, कितनी चालाक लड़की है, देखो जरा, और कैसे मेरे से किसे सवाल कर रही है ताकि इसके व्यूअर्स को सब कुछ समझ आ जाए, तो आई एम जजिंग यू, एग्जैक्टली, है ना, और मेरे थॉट्स नेगेटिव है, और दैट माइट डीमोटिवेट्स मी, दैट विल डीमोटिवेट यू। ये आपका मोरल, अगर मैं कोई भी बुरी बात आपके बारे में कहूंगी, आपको ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बुलेट मारी है। एग्जैक्टली, और वो एक ग्रज वाली चीज आ जाती है जो दिल में हो जाती है, भले इंसान ना भी चाहे, रिजेंटमेंट। नाउ आपने फिर इतनी ब्यूटीफुल, यू जस्ट पिक्ड इट वेरी राइट, कि थॉट्स से क्या रिलीज होता है, फीलिंग्स, और फीलिंग्स से इमोशंस रिलीज होते हैं। आपने अच्छा फील किया या बुरा फील किया, बुरा फील किया तो उसके नतीजे में आपको रिजेंटमेंट आई, गुस्सा आया, ग्रज आया, ठीक है, और ये लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ इमोशंस हैं। ओके, ठीक है। अब हमने आपका जो पहला सवाल था, अब दोबारा मैं उसके साथ इसको लिंक करूंगी कि पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। अब इमोशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अगेन नेगेटिव इमोशंस होते हैं या पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस के आप कुछ एग्जांपल दें मुझे। नेगेटिव इमोशंस लाइक कुड बी के उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, वो थॉट है, और वो थॉट था, उस थॉट के नतीजे में आपके अंदर क्या इमोशन, नेगेटिव इमोशंस आते हैं। क्या इमोशन नेगेटिव आया? जैसे अगर किसी ने मुझे बुरा बोला है तो आई मस्ट से यार ये मुझे जज कर रहा है, या माइट भी, फिर मैं अपने ऊपर ना डाउट करने लग जाऊंगी कि शायद मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है, चली जाएंगी। सेल्फ डाउट से हो सकता है आप सैड हो जाएं। सैड इज अ नेगेटिव इमोशन। अब उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले जो लोएस्ट वाइब्रेशन और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है ना, दैट इज एंगर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। एंगर से आगे perpetual anger creates stress, creates fear, creates guilt, creates shame, creates sadness, creates depression, creates anxiety. Exactly. और अगर आप देखें तो हम इन सारी इमोशंस से हम डील कर रहे हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब जब इंसान एक उस लेवल पे आ जाता है, जब कि बिल्कुल जिसका एंड आ जाता है, वो आ जाता है सेल्फ गिल्ट, गिल्ट से शेम, शेम से सेल्फ डाउट, ठीक है। अब इसका अपवर्ड स्पाइरल कैसे आएगा? जब आपको ये लगे कि अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, मैं सेल्फ डाउट में चली गई, क्या मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं वाकई इतनी बुरी लग रही थी, किसी ने कह दिया, तो इंसान ये सोचना शुरू कर देता है। अब इधर एक आती है टेंडेंसी ऑफ द माइंड। देयर इज वन ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड कि अगर मैं आपको 10 अच्छे कमेंट्स बोलूंगी, आप वो सब भूल जाएंगे, और एक नेगेटिव कमेंट बोलूंगी, आपके दिमाग में वो नेगेटिव कमेंट स्टिक हो जाएगा। ऐसे ही होता है। और आप फिर उसको पकड़ के घुमाती रहेंगी, उसको बड़ा करती रहेंगी, बड़ा करती रहेंगी, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अब इफ यू जस्ट पॉज, अगर आप इंट्रिंसिकली एक इधर आती है आपकी सेल्फ वर्थ, और आप सेल्फ वैल्यू आती है, आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चार डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर तो आपकी सेल्फ वर्थ हाई है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, तो आपको पता है कि राहीला ने जो मर्जी बोला, मुझे पता है कि मैं प्यारी हूँ, exactly. मैं एक अच्छी इंसान हूँ, बिल्कुल। तो आपने अपने सेल्फ डाउट को कर लिया काउंटर, और उसके अंदर कैसे किया? क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट किया, एग्जैक्टली, बाय नोइंग। एग्जैक्टली। अब हम एक्सेप्टेंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पास्ट में फंसे रहते हैं, राहीला ने मुझे ये कह दिया था। एक्सेप्ट कर लो, राहीला एक पागल इंसान है, उसने एक फजूल सी बात कह दी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ लाइफ कोच। तो जब लोग मेरे पास अक्सर ना सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ के साथ आते हैं, या एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ आते हैं, तो उनके लिए पास्ट के अंदर जो वो फंसे हुए होते हैं ना, उसमें से निकलना मुश्किल होता है। और पास्ट से निकलना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे होते। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। अब किसी ने थप्पड़ मार दिया, लेट्स सपोज मार दिया, चले गए, पेन हुई, पेन आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स इनएविटेबल। कि किसी ने आके, आप गाड़ी चला रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपने सही गाड़ी चलाई, अचानक अल्लाह की तरफ से हुआ, उसने आके मार दिया। अब पेन हुआ, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, इमोशनल, फिजिकल, हो सकता है कि कोई चोट लगी हो, वो हो गया। अब उसको पकड़ के अगर आप 10 साल तक अपने माइंड में उसको चलाती रहेंगी रील, तो आप सफरिंग में चली जाएंगी। एग्जैक्टली। और अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, उस वक्त मुश्किल होता है, पेन होगी, उस वक्त इमोशन भी आएगा, फीलिंग भी आएगी, और फिर उसी वक्त अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि चलो जो हुआ हो गया, और हम लोग तो मुसलमान हैं, हमें हमारे लिए एक लिहाज से अच्छा है, नॉट ओनली मुसलमान, हर जितनी भी रिलीजन्स है, सारे
बेसिक ह्यूमैनिटी में तो बिलीव करते हैं ना, बिल्कुल और बेसिक विजडम में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस में बिलीव हम्म, करते हैं, एंड पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स एंड पॉजिटिव बिलीव्स में भी बिलीव करते ऐसे हैं, ही है। ठीक है। अब अगर आपका बिलीफ ये होगा कि जो भी होता है मेरी बेहतरी के लिए होता है, तो आप उसमें से आसानी से निकल आएंगे, ऐसे ही है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। एक्सेप्टेंस आसानी से आ तो आप जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगी, तो आप ये कहेंगी कि, और या ये भी आप बिलीव कर सकते हैं कि शायद मैं किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटे नुकसान से मैं गुजर गई। ऐसे ही है। अच्छा, आपने यहाँ पर पास्ट की बात की, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने एक्सेप्टेंस और पास्ट की बात की, हम रिजेक्शंस को जो है एक्सेप्ट कैसे करें? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है कि एक्सेप्टेंस को रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। बिल्कुल, और मतलब जितने सही देखने कह रहे वाले हो। भी हैं, मैं उनसे भी हाँ, जानना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या काम है? मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना वो किसी भी स्टांस में हो सकती है, इट कुड बी इन एनी स्टांस। तो एनी आप स्टांस, उसको यस, किस तरह एनी से सिनेरियो। एक्सेप्ट कर सकते हो? अब रिजेक्शन से फीलिंग क्या इमर्ज होता है? आप किसी ने कुछ किया, आपने कॉम्प्लेक्सिटी। रिजेक्टेड फील किया, उससे सबसे इमीडिएट फीलिंग क्या डेवलप हुई? कॉम्प्लेक्स होता है सबसे पहले तो, और कॉम्प्लेक्स, एक जिद बन जाती है। कॉम्प्लेक्स से भी पहले वो बात के हाँ, इमोशंस है। सबसे पहले अगर किसी ने रिजेक्ट किया, तो आपके माइंड ने क्या थॉट प्रोड्यूस किया कि मैं हर्ट हो गई, है ना? एग्जैक्टली। उसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब मैं हर्ट हो गई। फिर आया, हाउ डेयर द पर्सन रिजेक्टेड मी, मुझे गुस्सा आ गया। अब जिद में आ जाता है इंसान, फिर रिवेंज की तरफ चला जाता है। सो लेट्स फर्स्ट गो बैक टू रिजेक्शन। नेवर लेट रिजेक्शन सिंक इन। अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे और आप कह रही हो ये कितना बुरा कलर पहना हुआ है आपने, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिजेक्टेड फील किया मैंने, मेरे कपड़े इसने रिजेक्ट कर दिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपकी चॉइस है कि एग्जैक्टली। आपको ये वाला कलर पसंद नहीं है, हाँ, मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, तो मैं कहूँगी थैंक यू वेरी मच पुष्रा, लेकिन आई डोंट एग्री विद यू, दिस इज माय फेवरेट कलर, आई फील इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। इसमें फिर मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट हाँ, अगेन गोज बैक टू सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो मैं वाकई सेल्फ डाउट में चली जाऊंगी कि ओहो पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, पता नहीं इसने ये क्यों कह दिया है, मुझे तो कोई और कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड एस्पेक्ट के पहले आते हैं आपके थॉट्स। थॉट्स होती है सर्टेन वाइब्रेशन पे, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उससे जनरेट हुई फीलिंग, एक इमोशन निकला, और फिर उस इमोशन को बैक करने के लिए आता है आपका बिलीफ। अब वही कि मुझे पता है कि आई लव दिस कलर, मेरा बिलीफ है कि इट लुक्स गुड ऑन मी। तो अगर मेरा बिलीफ स्ट्रांग है और मुझे पता है, तो मुझे रिजेक्शन फील नहीं होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मतलब डेली बेसिस पे डिफरेंट क्लाइंट से मिलते होंगे आजकल, जो मतलब एक यूथ के हवाले से हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा मसला सामने आता है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कों में इतना ज़्यादा नहीं होता। लड़के उसको बहुत ओवरकम कर लेते हैं जल्दी। ब्रेकअप का इशू, मतलब अच्छा। अगर किसी लड़के ने लड़की को रिजेक्ट कर दी है, तो उस लड़की ने सालों तक उस चीज़ में ही रहना है और उसने नहीं निकलना, उसने बदला भी लेना है, उसने अपने आप में कमियां भी महसूस करनी है। उसने बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है कि वो कुछ गलत काम भी करने लग जाती हैं उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उस रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो इसको किस तरह से डील किया जाए? अच्छा, ये आपने एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि मेन गेट ओवर इट मच मोर इजियर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आदमियों को भी पड़ता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में दे आर नॉट अलाउड टू फील, ओ ये तो तुम लड़की हो, तुम रो रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। मेन आर स्ट्रॉन्ग, मेन डोंट क्राई। कितने मेरे पास मर्द हजरात ऐसे आते हैं या स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो बेचारे अंदर मर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। दादी ने कहा था रोना आदमी रोते नहीं है। Oh my God. कितनी एक मतलब स्टकनेस की बात है कि वो बेचारे अपने अंदर अपने इमोशंस को ट्रैप करके चलते हैं, और ट्रैप्ड इमोशंस इवेंचुअली आपको फिजिकल वो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं, और फिजिकल आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रेशियो सर्टेनली आदमी कम, अब इसके अंदर देयर इज अ डिस्टिंग्विशिंग, वी नीड टू डिस्टिंग्विश इट कि पर्सनालिटी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। कई आपने देखा होगा कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक लड़के के साथ ब्रेकअप करती हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उनको फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट। अब इन दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स में डिफरेंस क्या आता है? थॉट का। अब अगर मैं कोई लड़की है और वो बहुत ज्यादा किसी से इमोशनली अटैच्ड है,
इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, ओके, क्योंकि इमोशंस से निकलना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो जब आपको लव का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है और किसी ने आप पे चीट कर दिया, तो आपने रिजेक्टेड फील किया, रिजेक्शन से फिर वो सारी इमोशंस आ गए जो हमने डिस्कस किए थे। आप हर्ट में चले गए, आप एंगर में चले गए, आप रिजेक्शन में, आप फियर में चले गए, सेल्फ डाउट में, गिल्ट में, शेम में, पता नहीं कौन से इमोशंस आ ऐसे ही जाते हैं। और जब आप इमोशनल लूप में चले जाएंगे तो आप उसमें से नहीं निकल सकेंगे। निकल सकते। इवेंचुअल आपका जो एंड है दैट इज डिप्रेशन, एंड देन सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होती हैं। ऐसे ही है। अब इसमें से निकलने का फिर वही तरीका है, गोइंग बैक टू पॉइंट जीरो, जहां से वो वाइब्रेशन और वो इमोशन निकला, दैट इज योर थॉट। आप फिर अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं कि अगर दैट वॉज सर्टन टाइम पीरियड, मैंने एक शख्स के साथ थोड़ी देर के लिए मेरा एक ताल्लुक था, हाँ मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है, मैं मिस भी कर रही हूँ, आई लव्ड हिम, लेकिन लेट दैट इमोशन रिलीज, कम टू रियलिटी। हम क्या करते हैं, हम पास्ट में फंसे रहते हैं, ऐसे ही है, हम प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी में नहीं आते ऐसे ही है। कि इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरे साथ क्या अच्छा है। मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ, बुशरा ने मुझे इनवाइट किया है, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, मुझे इनवाइट्स आते हैं, डिफरेंट शोज से इनवाइट्स आते हैं, मेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए हैं, कपड़े हैं। मैं बात क्या कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड ऐसे ही है। सो अगर आपने कोई भी इमोशन बहुत जल्दी शिफ्ट करना है, चाहे वो रिजेक्शन है, चाहे वो फियर है, गिल्ट है, एंग्जाइटी है, फियर है, शेम है, आप you want to shift it to love, joy, peace, kindness, happiness, the basic thing is gratitude brings you in the present moment, gratitude helps you accept the present moment। और एक छोटी सी बात मैं ये आपसे पूछूंगी कि आज अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर आप अपने आप को कहो कि 1 साल के बाद अगर मैं पीछे सोचूंगी तो will that matter? Not at all। क्योंकि हमने पहले क्या बात एस्टेब्लिश की थी कि एनर्जी कीप्स शिफ्टिंग, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। जैसे अभी हम दोनों बड़े खुश हैं, हो सकता है हम निकलें तो कोई सैड न्यूज आए तो हम थोड़ा सैड फील करें, उसके बाद फिर हम जाएं और हम किसी फ्रेंड से बात करें और हम जोर जोर से कह के लगा रहे होंगे। तो वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट, on an average we go through 3 to 4 emotions throughout the day। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने एनर्जीज की बात की तो मैं पूछना चाहूंगी एक्चुअली में एनर्जीज जो हैं वो होती क्या है, मतलब कहाँ से जनरेट होती हैं, कहाँ तक इंसान को जिंदगी में कितना मैटर करती हैं एनर्जीज? यही तो हम स्टार्ट में हमने बात ही ये की है कि पूरी दुनिया में है ही एनर्जी, द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन एनर्जी। आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ, ये सारी चीज़ें एनर्जी हैं और एनर्जी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो वो तो एक लॉ है, वो तो एक इररिफ्यूटेबल लॉ है। इधर से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन निकलता है, जिसमें आपने सुना होगा द सीक्रेट, एक मूवी आई थी जिसके अंदर था व्हाट डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इट सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि पॉजिटिव अगर मैं सोचूंगी तो मैं पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे बुशरा के शो पे बहुत मजा आएगा तो मुझे मजा आएगा। जैसे आप शो के शुरू में आपने मुझे जिक्र किया था कि द पावर ऑफ बिलीफ, कि आपकी सिस्टर शी केम बैक फ्रॉम द वेंटिलेटर बिकॉज ऑफ हर विल पावर। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए ठीक होना है, तो वो हो गई। और इस तरह की मिरेकलस बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो सिर्फ पावर ऑफ बिलीव से, आप जो यकीन करते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। यहाँ पर अक्सर लोगों का, मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से सवाल करना चाहूंगी, उनका सवाल आता है कि हम तो अच्छा ही सोचते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत अमेजिंग सवाल है। अच्छा हम सोचते हैं ऑन द सरफेस। मैं अपने माइंड में वैसे कह रही हूँ बुशरा बहुत प्यारी है, बुशरा बहुत अच्छी, मैं हंस हंस के आपसे बातें भी कर रही हूँ और अंदर से मैं कह रही हूँ हायला ये इधर क्यों बैठी हुई है, मुझे इधर बैठना चाहिए था, मुझे तो इतनी प्यारी नहीं लग रही, पता नहीं लोग इसके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। जनरल थॉट्स इस तरह के आते हैं लोगों को और लोग यही करते हैं। तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत सीवियर डिज़ायर है कि मैंने मर्सिडीज़ खरीदनी है और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं दुआएं भी कर रही हूँ अल्लाह ताला मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैं कहूँ पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं मिलेंगे कि, पता नहीं मैं कभी कमा भी सकूंगी कि नहीं। इनको हम कहते हैं काउंटर थॉट्स।
या ओके। काउंटर हाँ, हाँ, इंटेंशंस हाँ, कि हाँ। एक तरफ तो मैंने अल्लाह से मांगा, दूसरी तरफ मैंने इतना ज्यादा डाउट क्रिएट कर दिया, और शुरू में मैंने क्या कहा था, द माइंड स्टिक्स मोर टू नेगेटिव्स। और एग्जैक्टली। उसकी जो पावर, जो अंडरलाइंग मेरी थॉट है, जो नेगेटिव थॉट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्ट्रांगली यूनिवर्स में प्रोजेक्ट हो रही है। तो फिर मुझे ब्लॉक्स मिलेंगे कि मुझे ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें मेरे पास पैसे नहीं आएंगे मर्सिडीज खरीदने के लिए। ओके। तो उन काउंटर थॉट्स को आइडेंटिफाई हम्म, करना, जिनको हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स भी कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको चेंज करना पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में। ओके उसके जब हम वो कर लेते हैं तो फिर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर देते हैं। ओके ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज अपनी जिंदगी में हासिल करनी है तो 4 चीजों के ऊपर वो बेस करता है, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। अगर आप इन ओके। चारों चीजों को अलाइन कर देंगे अपनी गोल की फ्रीक्वेंसी हम्म। के साथ, तो आप वो चीज अट्रैक्ट कर लोगे। ओके ओके। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट अगेन मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहूंगी। उम्मीद टूटना, उम्मीद टूटना मैं बिल्कुल कहती हूँ वो पॉइंट होता है जहाँ मैं कहती हूँ हर इंसान टूट जाता है। बिल्कुल तो टूट जाता उसको है। किस तरह से ओवरकम करें? एक्सेप्टेंस। हम्म, मैं इतना शैटर्ड हूं कि इस मोमेंट में मेरी उम्मीद टूटी है, हम्म, लेकिन वो इस मोमेंट में टूटी है। हम्म, टुमारो विल बी अ डिफरेंट डे। एग्जैक्टली। आज मैं बहुत डाउन हूँ, डिप्रेस्ड हूँ और हर्ट हूँ, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि कल मुझे खाना भी मिलेगा कि नहीं। और आप सो जाओ और अगले दिन इस बिलीव, फिर अगेन अगर आप अपना बिलीफ बना लो, अपने बिलीफ, फिर मैंने क्या कहा था, थॉट तो आ गई, उम्मीद टूट गई, बहुत सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। मैंने लो फील किया, मैंने अपने लो फीलिंग को एक्सेप्ट किया, मेरे इमोशन भी लो था। फिर उसके बाद मैंने मेरा एक्शन क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा, मैं सो गई। अगले दिन सुबह उठी, मेरे हाथ में है कि मैं एक नया थॉट जनरेट करूं, एग्जैक्टली। एक नया बिलीफ जनरेट करूं। नया दिन, मेरी आंख खुली, आई कैन बी ग्रेटफुल, अल्लाह ताला यू गिव मी अ न्यू डे, न्यू लाइफ। मेरे पास सोने के लिए जगह है, मेरे पास पानी है, जो भी है सब कुछ, जो जो चीजें हैं, एग्जैक्टली। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड देन अगेन बिलीव, अगेन द पावर ऑफ बिलीव कम्स इन कि मेरे साथ अच्छा होगा, एग्जैक्टली। हर हाल में होगा। और जब आप ये कहना शुरू दैट कर दो, फीलिंग इज सो गुड। it's so good. And हाँ. I have tried it. It's a tried and tested thing that I use with my clients and with my own self. In the last couple of months, I went through something really devastating. And every day मैं ये सोच के घर से निकलती थी, सारा रास्ता अपने घर से ऑफिस तक, या मैं तस्बीह करती थी या मैं ये कहती भी जाती थी, all is well, I'm feeling happy, all is well. Exactly. And I used to, I was able to go through the day, और चीजें चेंज हो गई। So it Eventually. all It takes depends. time too. It takes time. Everything takes time. अब हमारे यहाँ ना, हमारी एक जनरल एक ट्रेंड है कि हम एज अ नेशन बहुत इम्पेशेंट है। Exactly, that's true. तो पेशेंस कल्टिवेट करने की जरूरत है। सो उसके लिए एक छोटा सा एफर्मेशन है। एफर्मेशंस यही स्टेटमेंट्स जब आप रिपीट करते हो ऑन द सर्टेन लाइक फ्रीक्वेंसी, आप डिफरेंट 5 दफ़ा कर लो, 10 दफ़ा कर लो, 11 मरतबा, 100 मरतबा एक स्टेटमेंट को रिपीट करो तो वो एफर्मेशन बन जाती है। तो आप अगर ये रिपीट करो कि मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छा होगा, ये सब अच्छा हो रहा है, मैं मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रही हूँ, अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने एक बात की कि आपने कहा ना कि आप पूरे रास्ते आपने आपको कहती हैं, तो मैं आपको छोटा सा अपना एक वाक़या बताऊँ। मतलब कुछ दिनों पहले आई वाज फीलिंग सो डाउन, मतलब ऐसे कि मुझे लग रहा था कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता। फिर मैंने ना उसमें एक चीज़ सीखी, मैंने खुद को ना एक चीज़ कहना शुरू कर दी। इवन मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी, मैं खुद को कहती थी, मैं खुद बैठी हुई मैं कहती थी कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो मैं ये चीज बार बार खुद को रिपीट करती थी। हाँ. और फिर मैं, मेरी दोस्त अक्सर रहती थी अपसेट, तो मैं उसको भी कहती थी, मैं कहती थी तुमने जिंदगी में सिर्फ एक मोटिव बना लो, चाहे अपने नोट्स में बात लिख लो, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज सो ट्रू। कि मतलब क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ मैं भी नहीं होता। चीज़ें देख रही कि यार बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत करीबी लोग चले जाते हैं। मतलब मैंने रिसेंट अपने टाइम्स में बहुत सारी डेथ्स देखी, और ऐसी देखी कि मतलब मेरी फ्रेंड है, उसके फादर की डेथ हो गई, मेरी कज़न है, मतलब मेरे खालू की डेथ हो गई। मतलब वो रिश्ते, माँ बाप का वो रिश्ता, जो बाप का रिश्ता आपके सर से जा रहा है, एक बेटी के लिए बाप का रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होता है, बाप का होना ही बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो मतलब वो चीज़ फील करना, और जब मैंने उनको देखा तो मैं घर आकर सोच रही यार मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है,
उनकी तरफ देखो, उन्होंने क्या खोया है। वो रिश्ता जो वापस नहीं आ सकता, मैंने जो चीजें खोई हैं वो तो वापस आ जाएंगी somehow, लेकिन उन्होंने जो खोया है वो वापस नहीं आ सकता। फिर उस दिन से मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक के लिए कोई ना कोई बिलीफ चलता है। मेरे अंदर इतनी, मतलब वो जिसे कहते हैं ना पेशेंस, मेरे अंदर भी नहीं था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने वो पेशेंस अपने अंदर फील करना शुरू किया कि अब कुछ हो भी जाए ना, मैं 5-10 मिनट उसके बारे में सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ यार चलो लीव इट, चलो कुछ नया सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। दैट इज ट्रू। एक इधर एक छोटा सा एफर्मेशन है जो कि अगर सब कल्टिवेट करना शुरू कर दें, मैंने भी किया, मुझे भी बहुत फायदा हुआ था इससे, कि आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ, आई एम पेशेंट विद एवरी वन अराउंड मी। अब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें कि मैं अपने साथ मुतमईन क्या होगा, आप खुद ही उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई एम पेशेंट विद माई सेल्फ, आई एम पेशेंट विद एवरीवन अराउंड। मतलब मैं अपनी ज़ात के साथ मुतमईन हूँ, अपनी ज़ात के साथ मैं मतलब सब्र कर रही हूँ। पेशेंस अबाउट सब्र करना। तो मैं खुद में अपनी ज़ात के लिए, मतलब ऑब्वियसली कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है सर्टेन पॉइंट पे मैं नहीं सब्र कर पाती, मैं कहती हूँ मार दो या मर जाओ, बस यही है। और ये दिस इज ह्यूमन, दिस इज बीइंग ह्यूमन। हम 24/7 पॉजिटिव नहीं रह सकते। आएगा गुस्सा, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। सिर्फ फर्क ये है कि बीइंग अ लाइफ कोच या हैविंग ऑल दीज स्किल्स हेल्प्स मी कि मुझे पता है कि अच्छा अभी मैं गुस्से में हूँ, मैं इसको प्रॉपरली हेल्दीली चैनलाइज कर सकती हूँ, इसको चैनलाइज कर लूँ, लेकिन एक्सेप्ट करूँ कि मुझे गुस्सा है, मुझे हर्ट है, मैं परेशान हूँ, एंड फिर आप उसके साथ बैठो एंड देन ब्रीथ थ्रू इट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर कोई और इमोशन उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे फिर अगेन ऑडियंस की तरह सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सारे सवाल ना ऑडियंस से इकट्ठे किए हैं। मतलब मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अपने आई पुट ऑन लाइक ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक कि व्हाट्स योर क्वेश्चंस, तो उसमें ना कुछ लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को ना नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं कभी ना, मतलब मुझे मौका मिला, लाइक ऑब्वियसली यू आर वर्किंग एज अ साइकोथेरेपिस्ट टू, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कभी किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिली ना जो मुझे लगा कि यार बहुत इंटेलेक्चुअल है और वो मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी। तो मुझे ये सवाल ना बहुत दफ़ा आता है इंस्टाग्राम पे स्पेशली, लोग पूछते हैं हाउ टू कीप अ पर्सन विद पॉजिटिविटी, कि एक इंसान जिसको आप अपने साथ रखना चाहते हो उसको आप किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड, या चलो पॉजिटिव, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ लोग तो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, वो चाल चलना ना स्टार प्लस के ड्रामा वाली चालें चलना, तो उसको छोड़ के आप पॉजिटिविटी के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू, हाउ टू कीप अ पर्सन विद योरसेल्फ। देखो, आपका कंट्रोल किसी और पे नहीं है, ये हमेशा याद रखें, और ये सारों को बात याद रखनी चाहिए। मैं आपको चेंज नहीं कर सकती, मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने बिलीव्स और अपने एक्शंस को चेंज कर सकती हूँ। सो अगर मैं चाहती हूँ, आप मुझसे नफरत करती हो, सपोज, अल्लाह ना करे, सो सपोज कि हम, चलो लेट्स टेक इट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय जो दोनों आपस में दे लव ईच अदर। अब लड़की को बहुत मोहब्बत है, लड़के को नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसकी फ्री विल में इंटरफेयर कर रहे हो। हम क्यों कहते हैं कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि दुआ करने के बाद यू हैव टू डिटैच, यू हैव टू लीव इट टू अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर मेरे हक में बेहतर है, ठीक है। और ये बाय द वे ये हर रिलीजन के लोग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप चीजें तब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट सीखते हैं। Exactly. क्योंकि इधर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक सीड को सो करते हैं सॉइल में और आप उसको पानी देते हैं, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, खाद, सब कुछ, तो वो दरख्त बनेगा, बिल्कुल अपने टाइम में बनेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप रोज उसको पानी दो सुबह से शाम तक कि ये कल दरख्त बन जाए, क्या होगा? नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा, सीड मर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने डिटैच करना सीखना है कि आपने ये मांगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप चाहो कि वो शख्स आपकी तरफ माइल हो जाए। आप पॉजिटिव सोचो, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ, अपने अंदर अपनी सेल्फ वर्थ इतनी हाई कर लो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आप, दिस विल ब्रिंग अस टू अनदर डिफरेंट एस्पेक्ट दैट इज नोन एज योर ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा इज द एनर्जी फील्ड सराउंडिंग अ ह्यूमन बीइंग,
और आपका ऑरा आपकी फिजिकल बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक एनर्जी बॉडी रखी हुई है, Exactly. क्योंकि हम एनर्जी हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बाहर एमिट हो रहा है। तो अगर मैं ये सोचती जाऊंगी कि आई एम अ वेरी लवेबल पर्सन, आई एम अ वेरी प्रिटी पर्सन, लोग इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी एंड पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी दैट वे। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। अब अगर यही आप चाहते हो किसी को, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि किसी को पॉजिटिवली, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, करता है और मेरे साथ खुश है और मैं खुश हूँ, तो इवेंचुअली यू कैन चेंज दैट पर्सन टू। बट द बेसिक इज अपनी फ्रीक्वेंसी पे इतना काम करो कि आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो जाए, आप खुद को कहो कि आई एम और अपनी जेन्युइन क्वालिटीज निकालो कि आई एम वेरी काइंड, आई एम केयरिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम intelligent, I'm smart, I'm witty, I have a magnetic aura, I'm loving, I'm lovable। आप ये सारी चीज़ अपने आप को रोज मुसलसल कहना शुरू कर दोगे तो आपका ऑरा उतना मैग्नेटिक हो जाएगा, और लोग उसी की तरफ ग्रेविटेट करते हैं जिसके पास कोई चीज़ होती है। आपने देखा, बहुत सुपरफिशियल एग्जाम्पल दे रही हूँ, जितने लोग अमीर होते हैं चाहे वो आपको अच्छे तरीके से बात भी नहीं करते, लोग उनके पीछे भागते हैं, पॉलिटिशियंस के पीछे भागते हैं, हालांकि सब गालियां भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, या पावर होती है या पैसा होता है, या रिलीजियसली कई लोग स्पिरिचुअल लीडर्स के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि आप हमेशा यू विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स समथिंग दैट इज ऑफ मोर एनर्जी, मोर वैल्यू। तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना वैल्यूएबल बनाओ इतने लोग आपकी प्रेजेंस में आके बैठे और खुश हो। बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि आपसे बात करके बैठ के ही हमें ना इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी दैट यू रेडिएट आउट। एग्जैक्टली। सो इसको हम सेल्फ लव से भी कर सकते हैं कि सेल्फ लव होगा तो ऑब्वियसली आप अपना वो ऑरा जनरेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। सेल्फ लव होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ वर्थ आएगी, सेल्फ वैल्यू आएगी, और जब आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू इतनी हाई हो जाएगी तो आप किसी ऐसे पीछे इंसान के पीछे भागोगे ही नहीं जिसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, आप कहोगे भाड़ में जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम यहाँ पर कलर्स की बात करना चाहेंगे कि कलर्स जो होते हैं वो एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते, उस हवाले से। देखिए, दुनिया में जब हमने पहले ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हर चीज़ एनर्जी है, कलर्स की भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। आपने कलर थेरेपी के बारे में सुना होगा। तो कलर थेरेपी बेसिकली क्या है? एक सर्टेन कलर आपने नोटिस किया होगा लोगों को कि जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या फियरफुल होते हैं तो वो ब्लैक ज़्यादा पहनते हैं, और जब लोग हैप्पी होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, तो लाइट कलर्स, कलरफुल कलर्स पहनते हैं। तो कलर्स का आपके मूड पे बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर कलर भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा होता है। इसकी डीपर साइंस में अगर जाना चाहें तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स, जिनको हम चाक्रास कहते हैं। हर एनर्जी सेंटर का एक कलर है, विच आर द 7 बेसिक कलर्स ऑफ द रेनबो। तो तभी कलर फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर, और ये जो चाक्रास हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो ऑर्गन्स, जो उनके गवर्निंग ऑर्गन्स हैं, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब कलर थेरेपी कैसे काम करती है? फॉर एग्जांपल हार्ट चाक्रा है, हार्ट चाक्रा का कलर जनरली ग्रीन है, ठीक है। जो चाक्रा की एक, अगर हम क्लियन फोटोग्राफी से इंसान की एनर्जी बॉडी की पिक्चर देखें तो हमें ये चाक्रास भी क्लियरली नजर आते हैं और उनके कलर्स भी नजर आते हैं। तो उसका कलर ग्रीन है। अब अगर वो लाइट ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके कोई फिजिकल बॉडी में कोई मसला है, या आपके इमोशनल बॉडी में कोई मसला है, आप रिजेंटफुल हो रहे हैं या आप हर्ट हैं, तो आप उसको, उस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें या ग्रीन कलर पे मेडिटेट करना शुरू कर दें, तो आपकी वो जो हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी वो बेहतर हो जाएगी और आपका वो वाला इमोशन रिलीज हो जाएगा और आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ओके। सो अब हम नंबर्स पे बात करना चाहेंगे। नंबर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एनर्जीज को, नंबर्स का क्या रोल होता है इसमें? जैसे वही बात है कि हर चीज़ का रोल है। ये जो, अगर मैं फिर वापस पीछे उसी पे जाऊँ, ये जो 7 बेसिकली एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में, मैंने पहले आपको बात बताई कि दे आर एसोसिएटेड विद द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो।
फिर दे आर एसोसिएटेड विद द 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक। तभी ओके। म्यूजिक आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट हाँ, करती है ना? म्यूजिक इज सो इम्पैक्टफुल। इट इज। हाँ, कोई म्यूजिक आपको सैड कर देता है, कोई हाँ, आपको एनर्जाइज कर देता हाँ, है, कोई आपको हैप्पी कर देता है, एग्जैक्टली। कोई आपको स्पिरिचुअल कर हम्म, देता है। तो म्यूजिक हैज अ हम्म, ग्रेट इम्पैक्ट। हम्म, और म्यूजिक थेरेपी भी होती है। बिल्कुल। फिर दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद 7 नंबर्स। ओके, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद 7 planets. ओके, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद 7 elements. ओके। तो इसी तरह ही हर चीज जो कहते हैं ना कि पूरी कायनात हमारे अंदर है, दिस इज ट्रू। कि और कायनात हमारे अंदर कैसे है, उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर है। अब आपने नंबर्स की बात की, तो हर चाक्रा का एक नंबर भी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चाक्रा, उसका नंबर 1 है, फिर इस नंबर 2 3 4 5 6 7, इट गोज अप टू 7। और फिर इसी तरह ही अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हर नंबर की एक सर्टेन वाइब्रेशन है। अब इसके अंदर मैं सबको कहती हूँ, कुरान हमें कहता है गौर फिक्र करो, पॉन्डर करो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला के साथ एसोसिएटेड हो, एक्सेप्ट फॉर द नंबर 1। ओके। हैव यू एवर नोटिस, थॉट अबाउट इट? कोई प्लैनेट अल्लाह के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कोई कलर कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन नंबर 1 है, अल्लाह वाहिद है, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही एक है। बिल्कुल। सो इसी से ही आपको नंबर्स की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस पता चलती है। और हर नंबर की एक सर्टेन वाइब्रेशन और हर वाइब्रेशन का एक सर्टेन मीनिंग है। ऐसे उसी ही से ही हम डी कोड करते हैं किसी की पर्सनालिटी और उनकी एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल ऐसी है। और वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है। ओके, 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 Yes. दैट्स वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग टू। दैट्स बट एक्चुअली दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिफरेंट टॉपिक ऑन हाँ, इट्स हाँ, ओन। वो फिर न्यूमरोलॉजी की एक पूरी साइंस है, हाँ, और उसके अंदर फिर किस तरह से वो हाँ, काम करती है, वो एक टोटल डिफरेंट जॉनर ओके, है। ओके। अच्छा, सो लास्ट में मैं जस्ट यही जानना चाहूँगी कि मतलब जितने भी देखने वाले लोग हैं, व्हाट डू यू लाइक से टू देम कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ट्रैक में लेके जा सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम देखें आजकल बहुत सारे मसले चल रहे हैं सबकी ज़िंदगी में, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तो बिल्कुल। उसको किस तरह से वो टैकल करके एक पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को बेहतर अता कर सकते हैं? बेसिक, सिर्फ बेसिक चीज रखें। हर इंसान के पास एक चॉइस है। इन एवरी गिवन मोमेंट यू हैव अ चॉइस। यू हैव अ चॉइस टू थिंक पॉजिटिव और यू हैव अ चॉइस टू थिंक नेगेटिव। एग्जैक्टली। चूज टू थिंक पॉजिटिव। अब वो कैसे? अपनी अटेंशन उन सब चीज़ों पे लेके आए जो आपके पास मौजूद हैं। स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। अगर सिर्फ एक छोटी सी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में ले आए ना, सुबह उठ के राइट 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। इट कैन बी समथिंग स्मॉल, कि मुझे पानी का ग्लास पिला दिया किसी ने, पानी मिला, या मेरा पिलो कितना कंफर्टेबल है, या मेरे पास टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। इट कैन बी एनीथिंग स्मॉल और एनीथिंग बिग। किसी ने मुझे कोई गिफ्ट ला दिया, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आप देखना चाहो ना, तो आपको इमीडिएटली 10 नहीं, आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी एक दिन पहले की, जिसमें यू कैन फील ग्रेटफुल फॉर। और जब आप ग्रेटफुल फील करते हो ना, तो आप डाउन फील नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, दैट इज माई चैलेंज टू योर व्यूअर्स। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, और अगेन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और इसी तरह आप लोगों को, जैसे डॉक्टर रहीला ने कहा, कि अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करना सीखें। जो चीज़ें आपके पास हैं उन पे शुक्र अदा करना सीखें और अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से रिलेटेड, तो हमारे साथ लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी ज़िंदगी को इंटरटेनमेंट के साथ साथ बेहतर भी बना सके, अपने डिफरेंट टॉपिक्स की वजह से, अपने डिफरेंट गेस्ट की वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।